नमस्कार। देखिए, आज चर्चा का विषय ये है, जैसा कि बात चल रही है आजकल कि शनि महाराज वक्री हो जाएंगे 30 जून से। तो जुलाई मंथ में कैसा रहेगा कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए, यानी एक्वेरियस एसेंडेंट के लिए। कमिंग मंथ जुलाई, लग्न में 11 लिखा है, आपका कुंभ लग्न है। आप जानते हैं लग्न के लॉर्ड शनि है, वहीं बैठे हैं। लग्नस्थ शनि जातक को दौड़ाता है, याद रखें। शनि महाराज से स्टार्ट करते हैं। शनि वक्री के मोड में आ जाएंगे, लिखा है देखिए 30 आपके जून से। और इत्तेफाक की बात यह है कि जो न्याय का मजबूत देवता होता है अलॉन्ग विथ सैटर्न, यानी कि आपका बुध मरकरी, वो यहाँ पे 20 तारीख को आएगा। दोनों न्याय के देवता आमने सामने ये न्याय करेंगे। उसका मतलब क्या होता है, इस पर बात करेंगे। तो शनि महाराज यहाँ पे आपके लग्नस्थ विराजमान हैं, बैठे हैं लग्न में। आने वाले मंथ में रहेंगे, लंबे समय यहाँ रहेगा शनि। आप जानते हैं लंबे समय से है भी। तो शनि है, चाहे राहु है, चाहे बृहस्पति देव हैं, ये लंबे समय किसी खाने पे बैठते हैं। तो फिर इनके मंथली प्रेडिक्शन में डिफरेंस क्यों आता है, इसको समझ लें। पहली बात तो ये है कि शनि या किसी भी ग्रह की दृष्टियां जहां पड़ती हैं, वहां हर मंथ ग्रहों का संयोजन यानी ग्रहों का कॉम्बिनेशन या ग्रहों की युति बदल जाती है। इस कारण से उनके इफेक्ट यानी फलादेश में अंतर आ जाता है हर महीने के, जबकि वो बैठे एक ही जगह पे हैं। दूसरी चीज, हम नक्षत्रों को जब कंसिडर करते हैं तो नक्षत्र बदल जाते हैं। नक्षत्र के बदलने से हर मंथ प्रेडिक्शन उनका डिफरेंस आ जाता है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे शनि महाराज की वक्री मोड में है। जिनकी भी शनि की दशा अंतरदशा है, शनि आपके जो हैं, जो एक्वेरियस एसेंडेंट यानी कुंभ लग्न वाले हैं, आपके 12th हाउस का लॉर्ड है, लग्न का लॉर्ड है, निश्चित रूप से आपको ये धन का योग बनाता है, लेकिन नीच काम से। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि इसकी 10वीं दृष्टि मंगल की राशि पे है और मंगल से इसकी पड़ती नहीं है, माइनस माइनस प्लस करते हुए यहाँ यदि आप नीच काम करते हैं, और नीच काम का मतलब कोई चोरी डकैती या कोई गलत काम नहीं है। मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में डाला हुआ है कौन से काम नीच काम होते हैं, कैसे किसी भी जॉब या बिजनेस को आप नीच काम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो शनि की महादशा अंतरदशा या प्रत्यंतर है, तो शनि आपको नीच काम से पैसा देने वाला है निश्चित रूप से। यहाँ पे शनि महाराज 1st, 2nd, 3rd मंगल की पहली राशि मेष को देख रहे हैं, जहां मंगल महाराज 13 तक स्वयं बैठे हुए हैं। फ्लक्चुएशन होगा आपका, अपने भाइयों की साइड से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। उसके बाद ये टेम्परामेंट बढ़ाएगा, कहाँ? आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, जहां ये 10वीं दृष्टि से देख रहा है। ये दो चीजें दिक्कतें लाएगा। देख रहा है आपके सीधे स्पाउस वाले खाने को, यहाँ भी परेशानी लाएगा। यानी कि जो कुंभ लग्न वाले जातक हैं, अगर आपका स्पाउस से आर्गुमेंट चल रहा है, तो ये स्पाउस से आर्गुमेंट आने वाले मंथ में जुलाई में ये शूट कर जाएगा। तो उससे बचना है आपने, क्योंकि लग्न का लॉर्ड वहीं बैठा है शनि, और स्पाउस वाले खाने का मालिक सूर्य है। सूर्य पिता है, शनि पुत्र है। सूर्य जो है पिता है, ऐसा पिता जिसको उसका शनि पुत्र गाली देता है, अपशब्द कहता है। तो यहाँ पे शनि वक्री है, तो और ज़्यादा अपशब्द कहेगा, यानी स्पाउस से आर्गुमेंट का योग आपका बढ़ जाएगा। स्पाउस के लिए आप खुल के विरोध में सामने आएंगे। यदि आपकी शनि में चंद्रमा या बुध है, तो ये आपका, या शुक्र है इवन, तो आपको जो है स्पाउस से लिटिगेशन का या लीगल केस का भी योग बनाता है। शनि महाराज यहाँ से निश्चित रूप से माइनस माइनस प्लस करते हुए आपको एम्प्लॉयमेंट वाले क्षेत्र में मजबूती देंगे। हालांकि कार्य क्षेत्र में आपका टेम्परामेंट बढ़ा रहेगा, फ्लक्चुएशन आएगा, उस फ्लक्चुएशन से बचना है आपने। यदि आप जो हैं बीपी इत्यादि के पेशेंट हैं, फ्लक्चुएशन संबंधी डिजीज़ आपको हैं, तो उनसे आपको बच के चलना है। यदि नहीं है तो ऐसे होने के योग बनते हैं यदि आप 50+ हैं। उसके बाद मार्केश की शेड आने पे, यानी स्वास्थ्य में कब, आपके स्वास्थ्य में कब ऊंच नीच आएगी? जब आपके मार्केश की शेड चल रही है। आपने कहा मार्केश क्या हुआ आपका? यहाँ पे देखिए आपका अगर हम मार्केश की बात करें तो 5 का मालिक सूर्य आपका जो है मार्केश बनता है। 9th और 12th का मालिक बृहस्पति आपका डबल मार्केश बनता है। तो ये बृहस्पति आपका डबल मार्केश है, सूर्य आपका मार्केश की शेड में आता है यहाँ पे, और चंद्रमा भी आपका कंडीशनल मार्केश बनता है। तो यदि मार्केश में शनि आता है आपका, तो आपके अपने स्वास्थ्य में ऊंच नीच आने के चांसेस हैं। लेकिन ये शनि आपको एम्प्लॉयमेंट वाले क्षेत्र में थोड़ा एग्रेशन बढ़ाएगा, लेकिन दे जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस करेगा, तो धन देने का योग बनाएंगे। आगे आते हैं हम राहु देव पे, कहाँ बैठे हैं? ये आपके 2nd हाउस में बैठे हैं, ठीक बात है। राहु है तो केतु की बात करते हैं, उनकी पूंछ की। राहु देव 2nd हाउस में बैठे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बृहस्पति की राशि में बैठे हैं। अब बृहस्पति की राशि में बैठे हैं तो राशिगत चांद, बृहस्पति की राशि क्यों बोला मैंने? यहाँ 12 लिखा है। 12 यानी मीन, मीन धनु और मीन का मालिक बृहस्पति होता है, जो कि आपका डबल मार्केश होता है। उसके बाद बृहस्पति महाराज स्वयं कहाँ बैठे हैं? शुक्र की राशि में बैठे हैं, डबल मार्केश है। तो राहु की महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर होने पे, बेसिकली अंतर प्रत्यंतर होने पे, ये आपको पैतृक संपत्ति से धन का लाभ योग देगा। राहु देव की अंतर प्रत्यंतर है, तो आपको नीच काम से धन प्राप्ति का योग बनाएगा। झटके वाले काम से, क्योंकि बुध की राशि को देख रहा है, लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, इनसे लाभ का मजबूत योग देगा, क्योंकि कहाँ बैठा है? आपके धन वाले खाने में बैठा है। उसके बाद यदि केतु की अंतर प्रत्यंतर है, फिर से कहता हूं, आपके जो है आपके यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन आता है और केतु की अंतर प्रत्यंतर आती है, तो हो सकता है आपको अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होने के चांसेस हों। आप जाएं ना जाएं वो बात की बात है। तो केतु महाराज यहाँ फ्लक्चुएशन लाएगा। अब यदि आपका जो है, यदि
आपका जो है मार्केश के कॉम्बिनेशन में केतु है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। झटके में चोट का योग बनाएगा, मस्तक में या नीचे के पार्ट में, लोअर पार्ट में चोट का योग बनाएगा। धन प्राप्ति का योग आपको राहु देव भी देंगे, केतु भी देंगे। पैतृक संपत्ति का यदि कोई इशू है आपका और राहु में बुध आता है या केतु में बुध आता है, तो आपको मजबूती से वो उसको सॉर्ट आउट करने का योग बनाएगा। दूसरी बात, यदि आपका केतु में बुध आता है या बुध में केतु आता है, तो ये संतानों के होने का भी बहुत प्रबल मजबूत योग है। जो बहनें कंसीव करना चाहती हैं लंबे समय से, उनके लिए, जो एक्वेरियस एसेंडेंट यानी कुंभ लग्न वाली जातिकाएं हैं, उनके लिए जुलाई मंथ में संतान को पैदा करने का मजबूत योग बनता है, यदि आपकी बुध की किसी भी मामले में अंतर प्रत्यंतर चल रही है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बड़े बड़े ग्रहों में बृहस्पति महाराज बैठे हैं आपके 4th हाउस में। यदि बृहस्पति में शुक्र का कॉम्बिनेशन आता है, तो ये आपके माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगा। यदि माता जीवित हैं तो मन के सुकून को, देखिए, हनन देते हुए भी धन लाभ का योग बनाएगा। मंगल की राशि को देख रहा है। बृहस्पति मालिक किसका होता है? 9th और 12th का डबल मार्केश है, आपके 11th हाउस का लॉर्ड है, 2nd हाउस का लॉर्ड है। तो बृहस्पति यहाँ बैठ के मन के सुकून में हलचल लाएगा, माता के स्वास्थ्य में दिक्कत लाएगा, लेकिन एम्प्लॉयमेंट वाले क्षेत्र से आपको, देखिए, लाभ किस चीज का? धन का, निश्चित रूप से ये दे जाएगा। तो बृहस्पति की दिशा आपको धन देने का योग बनाएगी। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कहां देखा है इसने? बुध की राशि में केतु को देख रहा है, केतु बैठा है वहां पे, यानी केतु के साथ चांडाल योग दृष्टि में बनता है। तो पैतृक संपत्ति से धन लाभ का योग बनेगा। अकल्ट के काम में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत मजबूत योग है। सीखना चाहते हैं या उसमें धन कमाना चाहते हैं, ऐसा योग बनता है। उसके बाद 7, 8, 9 देख रहा है ये आपके 12th हाउस को, यानी एक्सपेंडिचर वाले खाने को। फिर से कहता हूं कि आपको जो है ये माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का, माता के एक्सपेंडिचर का योग बनाएगा। लेकिन बृहस्पति आपको धन देने का मजबूत योग बनाएगा और बनाने वाला है आने वाले मंथ जुलाई में। उसके बाद हम बात करते हैं भगवान जो है हनुमान जी की, यानी मंगल महाराज की बात करते हैं। मंगल कहाँ बैठा है? अपनी राशि में 3rd हाउस में बैठा है। जब तक बैठा है यहाँ 13 तक फ्लक्चुएशन लाएगा, टेम्परामेंट बढ़ेगा आपका, थोड़ा ध्यान रखना है। किस मामले में बढ़ेगा? मंगल मालिक कहाँ का है? टेम्परामेंट वाले खाने का, एज वेल एज आपके जो है वो एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का। तो फिर से मंगल की अंतर प्रत्यंतर है, तो कार्य क्षेत्र में आपको थोड़ा क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा, भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, टेम्परामेंट आपका बढ़ा रहेगा। यहाँ 13 तक मंगल बैठा है, 1, 2, 3, 4, चौथी दृष्टि से अपने नीच की राशि को देख रहा है जब तक यहाँ बैठा है। यानी कि आपको यदि मंगल की अंतर प्रत्यंतर है, तो किसी भी हालत में 13 तारीख से पहले आपको लोनिंग के ट्रैप में नहीं फंसना है। उसके बाद 13 से पहले ये आपका लिटिगेशन का, कोर्ट केस का बहुत मजबूत योग बनाता है। दुश्मन आपके नीच टाइप के हो जाएंगे। बुध यहाँ बैठा है और मंगल की दृष्टि है यहाँ पे, तो छुप के घात करने, क्योंकि मंगल की बुध से पड़ती नहीं है, छुप के पीछे से घात करने वाले नीच टाइप के आपके दुश्मन होंगे, उनसे आपको बच के चलना है। और मंगल यहाँ पे 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7 कहाँ देखा है इसने? आपके कार्य क्षेत्र का मालिक तो है ही, देख रहा है भाग्य वाले खाने को। निश्चित रूप से आपको, भले ही आपका कार्य क्षेत्र में, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में आपका टेम्परामेंट बढ़ा रहेगा, लेकिन आपको जो है ये भाग्य से नौकरी देने का योग बनाता है। यदि आप लंबे समय से जॉब के लिए प्रयासरत हैं तो ये मजबूत योग बनाता है। यही मंगल जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर बदला है, चेंजेस हुए हैं ढांचे में, उसमें आपको उससे लाभ का योग बनाता है। यानी गवर्नमेंट के किसी पद में आप जाना चाहते हैं, ट्रांसफरेबल जॉब है आपकी, तो वो मजबूत देता है आपको, गवर्नमेंट के हिसाब से सपोर्ट दिखता है आपको मंगल की अंतर प्रत्यंतर होने पे। मंगल महाराज की 8वीं दृष्टि स्वयं कहाँ है? आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में है। ठीक है, आपका भाग्य आपके कार्य क्षेत्र में साथ देगा। यदि आप कोई भी हायर लेवल का एग्जाम, सिविल सर्विसेज टाइप का जो है वो निकालना चाहते हैं, तो आपके लिए आने वाला मंथ जुलाई सक्सेसफुल रहेगा। जुलाई मंथ में आपको, यदि आप गवर्नमेंट जॉब में है, या फिर से बोलता हूं सरकारी अमले से कैसा भी जो है जो आपका गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है फायदा उठा सकते हैं, तो उसका बहुत मजबूत योग है। उसको चूकिएगा नहीं, उसको छोड़िएगा नहीं। मंगल महाराज 13 को यहाँ आ गए आपके 4th हाउस में। ठीक है, मंगल यहां बैठा हुआ है, मन का सुकून देगा, बिल्कुल देगा। शुक्र की राशि में बैठा हुआ है और कहां से? एम्प्लॉयमेंट वाले खाने से आपको मन का सुकून दे जाएगा। दूसरी बात, आपके जो है वो भाई बहनों की साइड से, भाई बहनों से संबंध को मधुर बनाएगा यहाँ पे। और मंगल महाराज 1st, 2nd, 3rd, 4th देख रहा है स्पाउस वाले खाने को। मंगल भी हॉट टेम्परामेंट और सूर्य भी हॉट टेम्परामेंट। और दिक्कत क्या है? यहाँ से शनि देख रहा है वक्री होके। अब शनि की दृष्टि यहाँ, मंगल की दृष्टि यहाँ, निश्चित रूप से ये आपके स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, विवाद का, झगड़े का योग बनाएगा। कब? 13 के बाद आपकी अपने स्पाउस से फौजदारी ऐसी घटना भी हो सकती है, बच के चलना है उससे। मंगल यहां बैठ के निश्चित रूप से बताऊंगा आपको कि आपके स्पाउस यदि लंबे समय से प्रयासरत हैं जॉब के लिए, तो उनके जॉब का भी योग बनाएगा। तो आप अपने स्पाउस का मार्कार्ड से, हाय तौबा से ध्यान बटा के उनको जॉब में, उनको काम धंधे में लगाएं, ताकि उनको जो है उनका समय का सही यूटिलाइजेशन हो। ये सही तरीका होगा। और टेक्निकली आपने ऐसा करना चाहिए। मंगल महाराज यहाँ बैठ के 7 और 1, 8 फिर से बोल दूं, आपको आपके कर्म क्षेत्र से लाभ देगा। और मंगल की अंतर प्रत्यंतर है, तो 13 तारीख के बाद जिनका शादी का लंबे समय से योग नहीं था, उनके शादी के योग बनेंगे। यानी भले ही वो शुक्र और बृहस्पति अस्त हों, उससे मतलब नहीं है। मंगल महाराज यहाँ पे आपको आने वाले अंतर प्रत्यंतर होने पे, आने वाले मंथ जुलाई में आपको अपने भावी स्पाउस से मिलने का भी, या भी उनसे, यानी कि कोई अफेयर या रिलेशनशिप स्टार्ट होने का भी योग बनाएंगे।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। भगवान भास्कर यहाँ बैठे हैं, देखिए बुध की राशि में, ठीक है। सूर्य को बुध से कोई दिक्कत नहीं है, मालिक किसका है, 5 का है, 7th हाउस का है। फिर से बोल दूं, स्पाउस के साथ कॉम्बिनेशन से आपके संतान का मजबूत योग बनता है। दूसरी बात, सूर्य बैठा है बुध की राशि में, आपके स्पाउस को, आपको स्वयं को संतान का योग बनाता है, आपके संतानों से, आपके संतानों को लेकर आपका भाग्योदय का योग बनाता है। यानी यदि आप कोई बहन है, फीमेल है, तो आपकी सूर्य की अंतर प्रत्यंतर होने में 17 से पहले ही आपको जो है संतान प्राप्ति का मजबूत योग बनाता है। सूर्य शुक्र की अंतर प्रत्यंतर हो, कॉम्बिनेशन हो, तो याद रखिएगा वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा, वैवाहिक जीवन में आग लगा देगा। उस समय यदि आप माणिक्य पहनते हो, हालांकि आपके कुंभ लग्न वालों के लिए माणिक्य जो है, यानी भगवान भास्कर नारकेश बनते हैं, तो माणिक्य कभी नहीं पहनना चाहिए। फिर भी शौकिया पहनते हो तो उसको उतार दिया करें, क्योंकि सूर्य शुक्र से जब जब साथ रहेंगे आपके वैवाहिक जीवन में हलचल आएगी, भूचाल जैसा आएगा। खासकर तब जब आपकी लग्न कुंडली में सूर्य और शुक्र आमने सामने या साथ बैठे भी हों। यहाँ पे बैठ के ये निश्चित रूप से आपको लाभ देगा, आपकी संतानों को लाभ देगा। संतानें आपकी आगे बढ़ेंगी, संतानों ने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है, उनके जॉब का चांसेस है, जॉब का मजबूत योग बनाएगा। सूर्यदेव यहाँ से यहाँ आए चंद्रमा की राशि पे, चंद्रमा के फ्लक्चुएशन का भगवान भास्कर पे कोई असर नहीं पड़ता। सूर्य यहाँ बैठा कब आया, 17 को, 17 से 20 तक बुधादित्य योग बनेगा, दुश्मनों का नाश कर देगा, घूमने का, भ्रमण के योग बनाएगा। यहाँ से देख के सीधे देख रहा है आपके किसको, आपके 12th हाउस को। आपके स्वयं के एजुकेशन के लिए विदेश जाने का योग बनाएगा, आपकी संतानों के विदेश जाने का योग बनाएगा, आपके स्वयं के काम धंधे के लिए विदेश जाने का भगवान भास्कर मजबूत योग बनाएंगे। आपके स्पाउस के चलते भी आपको लाभ का मजबूत योग बनेगा, यानी विदेश जाने का मजबूत योग बनेगा। और स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। यहाँ ध्यान रखें, यदि आपके सूर्य की अंतर प्रत्यंतर है तो या उसमें शुक्र आता है तो स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगा। तो सूर्य भी आपको धन देने के योग बनाते हैं यदि इनकी अंतर प्रत्यंतर है। शुक्र महाराज बैठे हैं आपके यहाँ, किसका मालिक होता है, 2 और 7 का। विष और 2 और 7 यानी विष और तुला, ये 2 लिखा है, ये 7 लिखा है, यानी आपके मन के सुकून का मालिक है, आपके भाग्य वाले खाने का मालिक है, आपका योग कारक ग्रह होता है। और शुक्र कहाँ बैठा है, बुध की राशि में। सूर्य की संगति यानी सूर्य की अंतर प्रत्यंतर नहीं है, सिर्फ शुक्र के साथ कोई भी कॉम्बिनेशन है, चाहे बुद्धि क्यों ना हो, तो निश्चित रूप से आपको संतान का लाभ देगा। जिन बहनों की शुक्र में बुध या बुध में शुक्र चल रही है, उनके लिए कंसीव करने का बेहतरीन समय है 2024 के जुलाई मंथ में। अब शुक्र महाराज यहाँ बैठ के फिर से बोल दूं, आपके संतानों के विवाह का योग बनाएगा, आपको संतानों के भाग्योदय का योग बनाएगा, आपकी संतानों को जो है वो ये बाहर भेजने का, घर से बाहर भेजने का, विदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, विदेश तब आएगा जब बुध साथ में आएगा, तो योग बनाएगा ऐसा। शुक्र महाराज यहाँ से यहाँ आ गए। देखिए मैंने बताया 2 और 7 का मालिक है। देखिए आपकी संतानों को भाग्य से मन का सुकून देगा, आपकी संतानों के द्वारा आपको भाग्य से मन का सुकून देगा। शुक्र यहाँ आ गया आपका 4, देखिए 7 तारीख को चंद्रमा की राशि में, और यहाँ 20 तक बुध महाराज हैं, बुध और शुक्र की युति है। यदि आपका शुक्र और बुध, बुध और शुक्र की अंतर प्रत्यंतर है, विदेश जाने का बहुत 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 मजबूत योग है। शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन राजनीति योग भी लाता है, आपको अच्छा पद मिलने के चांसेस बन सकते हैं। शुक्र महाराज यहाँ बैठ के निश्चित रूप से ये अपोजिट जेंडर से आक्षेप के योग बनाएगा। यदि आपके शुक्र में सूर्य है तो आपको लिटिगेशन के थ्रू गुजरना पड़ सकता है, और यदि शुक्र में सूर्य में मंगल, इन 4 का कॉम्बिनेशन है, तो निश्चित रूप से आपको स्पाउस के थ्रू या स्पाउस के कारण कोर्ट कचहरी जाना पड़ सकता है। ऐसे योग बनते हैं, धन प्राप्ति का योग ये बनाते हैं। यहाँ पे हम आते हैं बुध महाराज पे, 3 और 6 का मालिक होता है, ठीक है। 3 और 6 यानी मिथुन और कन्या का, आपके संतान वाले खाने का मालिक है, आयु वाले खाने का मालिक है। बैठा है कहाँ, आपके जो है ये 6th हाउस में। यदि आपके बुध की अंतर प्रत्यंतर है, संतानें बड़ी हैं, तो उनसे आर्गुमेंट का योग बनाएगा, संतानों को विदेश भेजने का योग बनाएगा, संतानों के विदेश जाने का बहुत बहुत मजबूत योग होगा। आपके स्वयं के एजुकेशन के लिए विदेश जाने का योग बनाएगा, ये ध्यान रखें। उसके बाद बुध महाराज यहाँ से आपके कब आए, 20 तारीख को आए सूर्य की राशि में, शनि के मित्र हैं, सूर्य से भी उनका अच्छा कॉम्बिनेशन है। 20 तारीख के बाद आपको अपने स्पाउस से थोड़ा, आपको जो है, यदि आपकी बुध की अंतर प्रत्यंतर है, तो थोड़ा ठीक बैठ के बातचीत ठीक तरीके से होगी, और रिलेशंस बेहतर बनाने की बुध कोशिश करेगा। बुध यहाँ बैठ के आपके स्पाउस वाले खाने में, फिर से कहता हूँ, स्पाउस को संतानों का लाभ देगा आपके, और उसके बाद ये स्पाउस को आपको हर तरह से हेल्प आउट करेगा, आपके अच्छे संबंध बनाएगा, फैमिली के साथ घूमने का भी अवसर बनाएगा। और यानी बुध ने आपको देना है, बिल्कुल देना है। 20 तारीख के बाद ये आपके फैमिली रिलेशन को मजबूत करेगा। याद रखें, बुध आपकी संतानों को ज़्यादा मजबूती देगा, और बुध आपका जब यहाँ चंद्रमा की राशि में बैठा है, तो याद रखें बहनें जो कंसीव करती हैं, उनको ध्यान रखना है कि मालिक किसका है, संतान वाले खाने का, आयु वाले खाने का। गर्भस्थ शिशु, बॉडी के अंदर के पानी से गर्भस्थ शिशु को नुकसान का योग बनता है, उससे बचना है। अब बुध यहाँ बैठा है चंद्रमा की राशि में, आपको पानी से बचना है, आपको आपकी संतानों को पानी से बचना है, चाहे बॉडी के अंदर का पानी हो, चाहे बॉडी के बाहर का पानी हो। पानी में फिसलने का, पानी में डूबने का भय रहता है, तो थोड़ा स्विमिंग विमिंग करते हैं आप या आपकी संतानें, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, बच्चों का ध्यान रखना है, अपना स्वयं का भी ध्यान रखना है।
यहाँ पे हम आते हैं, ये बड़े बड़े ग्रहों की पोजीशन है। देखिए शनि महाराज वक्री हैं, आपका लग्न का लॉर्ड है। ओम शन शनिश्चराय नमः जाप करेंगे, आपको शनि महाराज निश्चित रूप से आने वाले महीनों में दे जाएंगे। दूसरी बात, ओम शन शनिश्चराय नमः का जाप में मान लीजिए आपको लगता है शनि महाराज की पूजा है, भय लगता है गलती ना हो जाए, त्रुटि ना हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, हनुमान जी को साथ लें, हनुमान जी के चरणों में बैठते हैं। शनि महाराज मंगल के चरणों में नहीं बैठते, मंगल से उनकी एनिमिटी है, हनुमान जी के चरणों में बैठते हैं जो मंगल के अधिष्ठाता हैं। तो आपने क्या करना है, मैंने बताया हुआ है पहले आप लोगों को कि यदि आप कुंवारे हैं और मेल हैं तो आपको जो है बजरंग बाण पढ़ना है, मंगल से स्टार्ट कीजिएगा। टाइम नहीं बदलना चाहिए, बजरंग बाण पढ़ने में मुश्किल से 6 मिनट लगता है। यदि आप बहनें हैं, लेडीज़ हैं और अनमेरिड हैं तो आपने जो है वो हनुमान चालीसा पढ़नी है। 7 दिन छोड़ दीजिएगा सफाई के, उन दिनों मन में बोल दीजिएगा, नहा धो के बस मंदिर में नहीं बैठिएगा, बाकी दिन आपको नियम सब कीजिएगा, टाइम नहीं बदलना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और यदि आप मैरिड हैं चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं, उस केस में आपको सुंदरकांड नियमित पढ़ेंगे तो ये शनि का वक्री मोड आपका इतना दे जाएगा कि आप कहोगे हाँ बहुत आसानी से बहुत बेहतर तरीके से पीरियड निकल गया, यदि शनि की अंतर प्रत्यंतर है उस केस में बोल रहा हूँ। तो यहाँ ये पोजीशन है ग्रहों की। चंद्रमा यहाँ आया 3, 4, 30, 31 को, जैसे ही आया कहाँ आया, वृष राशि में उच्च का हो गया। यहाँ आया 17, 18 को वृश्चिक में नीच का हो गया। चंद्रमा उच्च का हो या नीच का हो, स्वास्थ्य में ऊंच नीच आ जाएगी। और बुध यहाँ बैठा है 3, 4 को, और देखिए यहाँ पे 17, 18 को बैठा है, तो 3, 4, 17, 18 को पानी से बचना है आपको भी, आपकी संतानों की। और यदि आप प्रेग्नेंट लेडी हैं तो आपके बॉडी के अंदर के पानी से या लिक्विड से या फ्लक्चुएशन से संतानों को घात का योग बनेगा, इसको ध्यान देना है आपने। यहाँ पे चंद्रमा का लोकेशन देख रहा हूं मैं, और उसके बाद फ्लक्चुएशन लाएगा। चंद्रमा पे जो है, चूंकि बताया मैंने उच्च या नीच का हुआ तो एनिमी पक्ष आपका प्रबल हो जाएगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है आपने। उसके बाद जब चंद्रमा आपका 26, 27 को यहाँ आया, देखिए राहु देव ने ग्रहण लगा दिया, 12, 13, 14 को यहाँ आया, राहु देव ने ग्रहण लगा दिया। एनिमी इसका नाश करेगा लेकिन स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। यदि आपका मार्केश का कॉम्बिनेशन है तो 26, 27, 12, 13, 14 को आपको अपने फैमिली में किसी के पोस्ट या रिचुअल में शामिल होने के चांसेस बन सकते हैं। यहाँ पे 5 और 6 को आएगा, आपकी संतानें जो है वो एग्रेसिव हो जाएंगी। 19, 20 और 5, 6 को आपको अपनी संतानों का, खासकर गर्भस्थ शिशु का बहुत ध्यान रखना है। गर्भ में आपको फील होगा कि संतान जो है वो किकिंग कर रही है आपके गर्भ के अंदर, इस तरह का फील होगा। तो ये, और बच्चा अगर जो है आपका छोटा बच्चा है तो वो भी आपको जो है थोड़ा आक्रोशित, थोड़ा अपने हिसाब से चलने वाला होगा, रिबेल टाइप का होगा, उसमें परेशान नहीं होना है आपने। और ये 5 और 6 को, 19, 20 को आपको गर्भस्थ शिशु का, छोटे बच्चों का खास ध्यान रखना है। यहाँ पे 7, 8, 9 को चंद्रमा अपनी राशि में है, फ्लक्चुएटिंग हो गया, 22, 23 यहाँ है, आपका झटके में पैसा निकलने का योग बनता है। बहुत अच्छे काम में पैसा नहीं निकलेगा तो कोशिश कीजिएगा किसी को आपको लोन उधार बिल्कुल नहीं देना है। और मंगल की अंतर प्रत्यंतर है तो आपने लोन लेना भी नहीं है, बताया मैंने आपको। 10 और 11 तारीख को आपका स्पाउस फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा, 24, 25 को फ्लक्चुएटिंग होगा। वो खुद तो सुख, खुद तो मजा लेगा, आपको परेशान करेगा। तो आपको 24, 25 को, 10, 11 को अपने स्पाउस की हरकतों से बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं होना है, प्रभावित नहीं होना है, एंटायरली कंप्लीटली इग्नोर कर देना है अपने स्पाउस द्वारा किए कमेंट्स को। यहाँ पे 1, 2, 28, 29 को आपका, और 15, 16 को भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। यदि आपका मार्केट चल रहा है तो आपको 1, 2, 28, 29, 15, 16 को टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन संबंधी समस्या से बचना है, बीपी इत्यादि की प्रॉब्लम से या कैसे भी फ्लक्चुएशन से। क्यों? क्योंकि शनि महाराज लग्न में बैठे हैं, ये भी यहाँ वक्री मोड में है, तो आपको एक्सेसिव थिंकिंग से बचना है, ध्यान रखें। 15, 16 को, 17, 18 को, 19, 20, 21 को, और 3, 4, 30, 31 को आपको जो है हायर लेवल, यानी आपके जो है पॉलिटिकल लाइन में या फिर जो है वो गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट सेक्टर में जाने का मजबूत योग बनता है जुलाई मंथ में। 3, 4, 30, 31 को, 17, 18 को आपके वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा चंद्रमा, लेकिन आपने कैसा भी चेंज नहीं करना है, मन को शांत रखना है, कैसा भी स्थान नहीं बदलना है। 17, 18, 3, 4, 30, 31 को, खासकर तब जब आपकी केतु की अंतर प्रत्यंतर चल रही हो। तो ये आपकी पोजीशन रहनी है, देखिए इसमें। उसके बाद स्पाउस वाले खाने का मालिक आपका जो है वो भगवान भास्कर है, और यहाँ से आपका जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी स्पाउस के माता वाले खाने का मालिक मंगल है, स्पाउस के पिता वाले खाने का मालिक शुक्र है। यदि आपके मंगल में शुक्र की शेड आती है तो आपको अपने स्पाउस के पेरेंटियल साइड से भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, उनकी तकलीफ है, मतलब उनको तकलीफ हो सकती है, आपको तकलीफ नहीं होगी, उनको तकलीफ होगी। तो थोड़ा आपको देखना है इसमें, ये पोजीशन रहने वाली है, याद रखिएगा। ओम शन शनिश्चराय नमः तो करना ही चाहिए आपने। उसके बाद शनिदेव को कैसे पूजते हैं मैंने समझाया हुआ है, शनि की पूजा। और कोई पूजा आप चाहते हैं कि वह एक पूजा करूं जिससे सब निकल जाए, सब संकट हो जाए, तो मैंने बताया सुंदरकांड आपके लिए रामबाण होता है, पैनाशिया है, और जो है यूनिवर्सल रेमेडी है आपके लिए। अगर आप उसको फॉलो करते हैं जीवन में आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। शनि महाराज को फॉलो करें, याद रखें। शनि महाराज के मंदिर में बगल से भी निकलते हैं तो हाथ जोड़ दिया करें। मंदिर के अंदर जाके पूजा करने वाला भी उतना ही पूजा के फल का अधिकारी होता है जितना बाहर के से जो हाथ जोड़ता है वो। तो इसलिए इसमें ज़्यादा चिंतन न करें और
मंथ आपका आने वाला बेहतर जाएगा, ध्यान रखें जो कहा है मैंने। थैंक यू।